मूवी की शुरुआत जॉनसू नाम के एक व्यक्ति से शुरू होती है जो काम पर जाने के लिए अपनी पत्नी को अलविदा कहता है। पेंसु गंदा काम करता है क्योंकि वो अपने शहर का सबसे बड़ा माफिया है। ऑफिस पहुंचकर उसने मेंचुल नाम के अपने वफादार गैंगस्टर को अपने कई लोगों के साथ शहर की एक फैक्ट्री में जाने का काम सौंपा। फैक्ट्री पहुंचकर मंचुल फैक्ट्री मालिक से मिलता है। पता चला वो फैक्ट्री मालिक पर जबरदस्ती उसकी जमीन लेने के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए वहां आया था। फैक्ट्री का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसका नाम जोंकी है। जोंकी एक साधारण आदमी है जिसमें लड़ने की ताकत नहीं है। पहले तो उसने जमीन देने के पेपर्स पर साइन करने से इनकार कर दिया। हालांकि मेंचुल के लोगों ने उस पर हिंसा करना जारी रखा, यहाँ तक कि मौजूद वहाँ लकड़ी काटने वाली मशीन से उसका हाथ काटने की धमकी भी दी। आखिरकार दबाव में आकर जोंकी ने जमीन सौंपने के पेपर्स पर साइन कर दिया। वे जो चाहते थे उसे पाने के बाद मेंचुल और उसके लोग प्रसन्न चेहरों के साथ चले गए। इस बीच पेंसु डिनर कर रहा था और तभी यांग उसके पास आता है। पेंसु के चेहरों को देखकर यह देखा जा सकता है कि उसे यांग का आना वास्तव में पसंद नहीं है, भले ही वे एक माफिया संगठन के तहत काम करते हों। ऐसा लगता है कि दोनों में मतभेद है और यहाँ तक कि यांग भी बात करते समय गुस्से में टेबल को हिट करता है। पता चला कि वे दोनों अपने संगठन में माफिया बॉस की पोस्ट को लेकर लड़ रहे हैं, जहाँ माफिया बॉस की पोस्ट पर वर्तमान में पेंसु के ससुर का कब्जा है। कुछ समय बाद पेंसु एक नूडल्स की दुकान पर अकेले भोजन कर रहा था। उसकी टेबल के दूसरी ओर किम डोंग ह्यून नाम का एक चश्माधारी हाई स्कूल का छात्र उसी शॉप पर नूडल्स खा रहा था। अपना खाना खत्म करने के बाद वे दोनों भुगतान करने के लिए कैशियर के पास कतार में लग गए। दुर्भाग्य से उस दिन डोंग ह्यून अपना बटुआ लाना भूल गया। यह सुनकर शॉप के मालिक ने पेंसु की ओर देखा और पेंसु से उसके साथ डोंग ह्यून के नूडल्स का भी पे करने को कहा। हालांकि पेंसु उसके खाने के लिए भुगतान करने से थोड़ा नाराज था, लेकिन फिर भी पेंसु ने अंततः उस महिला को भुगतान कर दिया। डोंग ह्यून ने तुरंत पेंसु को धन्यवाद दिया। भुगतान करने के बाद बुढ़िया ने कहा कि पेंसु को बाद में एक सरप्राइज मिलेगा। कुछ ही क्षण बाद डोंग ह्यून अपनी स्कूल बिल्डिंग की छत पर था जो नूडल की शॉप के पास ही था। उसे बिल्डिंग की छत पर लगे टीवी एंटीना में फंसे जूते को निकालने की कोशिश करते देखा गया। पता चला डोंग ह्यून को उसके सहपाठी इतना तंग कर रहे थे कि उसका एक जूता टीवी एंटीना में फंसा दिए। वो एक पैर से अपने जूते तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश उसका संतुलन ठीक नहीं था, इसलिए वह नीचे गिर गया। जैसे ही वह गिरता है उसका शरीर पेंसु से टकराता है जो उसी सड़क पर फोन पर बात कर रहा था। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप पेंसु और डोंग ह्यून को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन एक पल के लिए पेंसु कोमा में था। पेंसु कोमा से जाग गया। उसे उलझन महसूस हुई और उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह बिस्तर से उठ गया। जब उसने शीशे में देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका चेहरा बदलकर जवान हो गया था और वो उसी लड़के का चेहरा था जिसके नूडल्स का उसने भुगतान किया था। तो पेंसु को वास्तव में क्या हुआ? पेंसु तब और भ्रमित हो गया जब उसे पता चला कि यह शरीर उसका नहीं था। तब एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर और आत्मा की अदला बदली डोंग ह्यून के साथ हो गई है। उसने कमरे में देखा जहाँ उसका शरीर अभी भी हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा हुआ था। कुछ ही समय बाद डोंग ह्यून के पिता उस कमरे में आए जहाँ उसका इलाज किया जा रहा था। तब हमें पता चला कि डोंग ह्यून के पिता ही उस फैक्ट्री के मालिक हैं जिन्हें पहले उसके गैंगस्टर्स ने जबरदस्ती जमीन लेने के लिए धमकी दी थी। जब वो अपने बेटे का इलाज करने वाले डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर डोंग ह्यून के पिता को बताता है कि उसके बेटे की याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए वह ऐसा बिहेवियर कर रहा है और आपको पिता मानने से इनकार कर रहा है। बाद में पेंसु के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। उसे डोंग ह्यून के पिता के साथ घर जाने के लिए और एक हाई स्कूल के छात्र का जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अगले दिन पेंसु अपने पिता के साथ स्कूल जाता है। वहाँ उसके पिता ने प्रिंसिपल से अपने बेटे के मामले के बारे में पूछा, जिसे तब तक धमकाया गया जब तक कि वह स्कूल की छत से गिर नहीं गया। हालांकि प्रिंसिपल ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। इसके बाद पेंसु अपने क्लास में गया। पेंसु जो वर्तमान में डोंग ह्यून के शरीर में है, उससे पता चला कि डोंग ह्यून को अक्सर उसके सहपाठियों द्वारा धमकाया जाता है। लंच टाइम के दौरान उसने ह्यून जंग नाम की एक छात्रा को उसके दोस्तों द्वारा बुली करते हुए देखा। पेंसु स्थिर नहीं रहता। उसने लड़कियों को ऐसा करने से रोका, जिससे वो लड़कियां उस पर भड़क गई। तब कुछ लड़के पेंसु को डराने के लिए आए कि तभी वहाँ पर टीचर्स आ गए और उन्हें रोक दिया। बाद में पेंसु को उसके कुछ सहपाठी उसे स्कूल के पीछे ले गए। हालांकि उसके सहपाठी यह जानकर हैरान रह गए कि डोंग ह्यून पहले के जैसे डरपोक नहीं रहा और उन पर जवाबी हमला करके उन्हें डराने में कामयाब रहा। पेंसु जो इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, तो निसंदेह वो ऐसे हाई स्कूल के बच्चों की बदमाशी को आसानी से हैंडल कर सकता है। दोपहर में जिन ठगों ने डोंग ह्यून को धमकाया था, वे स्कूल के शौचालय में एक छात्र को धमकाने लगे कि तभी वहां अंदर से पेंसु निकला। उसे देखकर सब लोग डर गए।
और उस लड़के को छोड़ दिया। तब पेंसू ने एक बदमाश लड़के का सेलफोन ले लिया। वह सेलफोन पर कमजोर बच्चों को धमकाने की कुछ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग देखा। घर पहुंचकर पेंसू ने उस ठग लड़के का सेलफोन दोबारा चेक किया। तब उसने एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जिसमें असली डोंग ह्यून को स्कूल की छत से गिरने से पहले उसे मारा और धमकाया जा रहा था। वीडियो के माध्यम से उसने सभी को देखा जिसने डोंग ह्यून को धमकाया था। अगले दिन वह सभी गुंडों को बुलाता है और उन सभी की पिटाई करता है। इसके बाद पेंसू ने बदमाशी करने वाले छात्रों को धमकी दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वह पुलिस के पास ये वीडियो टेप सबूत के तौर पर पेश करने से संकोच नहीं करेगा। अगले सीन में हम पेंसू की वाइफ को देखते हैं जो किसी कार पार्किंग एरिया में पेंसू के होटल मैनेजर के साथ संबंध बनाती है कि अचानक यांग ने उस पर हमला बोल दिया। वहाँ यांग ने उसे पेंसू को खत्म करने के लिए मिलकर काम करने के लिए इनवाइट किया। ऐसा इसलिए ताकि यांग के लिए गैंगस्टर बॉस का पद पाने की राह आसान हो जाए। पेंसू की पत्नी अपने पिता जो सभी गैंगस्टर के बॉस है उनके सामने यांग द्वारा उसके और मैनेजर के नाजायज संबंध को उजागर करने के डर से इस सौदे के लिए सहमत हो जाती है। दूसरी तरफ मेंचुल अपने घर में था। अचानक पेंसू उसके पास आता है। मेंचुल आश्चर्यचकित है क्योंकि जो व्यक्ति उसके सामने पेंसू होने का दावा कर रहा है वह हाई स्कूल के छात्र जैसा दिखता है। पहले तो मेंचुल पेंसू को नहीं पहचानता, लेकिन पेंसू के द्वारा मेंचुल के सारे राज खुलने के बाद जो सिर्फ मेंचुल और पेंसू को ही पता था, तब मेंचुल को एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा हाई स्कूल का छात्र उसका बॉस पेंसू है। अगले दिन पेंसू ह्यूनजंग से मिलता है। जब वो उससे बात कर रहा था कि अचानक ह्यूनजंग की माँ उससे लेने आ गई। वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसे पता चला कि ह्यूनजंग की माँ मिसुन है। हमें यह पता चला कि जब वो हाई स्कूल में था तब मिसन उसकी प्रेमिका थी और उसकी पहली पत्नी भी थी जिसे उसने छोड़ दिया था। यह बात पक्का करने के लिए कि ह्यूनजंग उसकी बेटी है या नहीं, पेंसू ने ह्यूनजंग के बाल डीएनए टेस्ट करवाने के लिए लिए। फिर पेंसू ने मेंचुल को हॉस्पिटल जाकर उसके शरीर से बाल लेने के लिए कहा। बाद में मेंचुल डीएनए टेस्ट के लिए बाल ले गया। निश्चित रूप से डीएनए टेस्ट के नतीजों से पता चला कि ह्यूनजंग उसकी ही बेटी थी। यह जानकर पेंसू के अंदर पिता की भावना जाग उठी। इसके अलावा उसने अक्सर देखा कि ह्यूनजंग के पिता के न होने के कारण अक्सर उसे धमकाया जाता था, पर उन लड़कियों से बदला लेने की भावना से पेंसू ने मेंचुल को हाई स्कूल के उन बच्चों की टांगें तोड़ने के लिए कहा जिन्होंने ह्यूनजंग को धमकाया था। हालांकि मेंचुल ने इनकार कर दिया क्योंकि वह बच्चों से लड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद पेंसू अन्य तरीकों का उपयोग करता है ताकि उसकी बेटी स्कूल में अपने दोस्तों की बदमाशी से लड़ सके। फिर पेंसू ने ह्यूनजंग को सेल्फ डिफेंस करने के लिए फिटनेस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किया। उन दोनों ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग किया जिसके चलते डोंग ह्यून एक हैंडसम लड़के में बदल गया। साथ ही ह्यूनजंग भी सेल्फ डिफेंस में माहिर हो गई। अगले दिन जब पेंसू स्कूल गया तो सारी लड़कियां उसे देखकर पागल हो गई। एक दिन पेंसू स्कूल के बाद ह्यूनजंग के घर गया। उसने वहां अपनी बेटी की तस्वीरें देखी और दुखी हो गया क्योंकि वो बचपन में उसके साथ नहीं था। फिर उसने चुपचाप अपने सेलफोन कैमरे से उसकी पिक्चर्स ली। एक रात डोंग ह्यून के पिता अपने घर के पास एक सुनसान गली में टहल रहे थे। दुर्भाग्य से बीच सड़क पर उनका सामना ठगों के एक ग्रुप से हो गया जिन्होंने उनसे पैसे मांगे। पेंसू उनके बचाव में तब आता है जब उसके पिता को मिलकर सब मारने वाले थे। पेंसू उनके साथ कुछ देर तक लड़ा पर स्थिति उलट गई क्योंकि उसके पिता जो लड़ नहीं सकते थे उन्होंने ठगों के हमले से बचाने के लिए पेंसू को गले लगा लिया ताकि पेंसू को कोई चोट न लगे। अगले दिन पेंसू ने मेंचुल को ठगों के अड्डे पर छापा मारने और उनको सबक सिखाने अपने आदमी भेजने का आदेश दिया। उनके मार्शल आर्ट टेक्निक और क्रूर स्वभाव के कारण वहाँ के ठग मेंचुल और उसके लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़े। अब स्कूल की ओर रुख करते हुए हमें ऐसा लगता है कि ह्यूनजंग ने अब खुद का बचाव करने की हिम्मत की है क्योंकि वो अपने पिता मतलब डोंग ह्यून के साथ अभ्यास कर रही है। उसने अपने स्कूल में बदमाशों के खिलाफ फाइट करने की हिम्मत की और उन्हें डराने में कामयाब रही। इस बीच ह्यूनजंग के घर पर पेंसू मिसन से मिलने जाता है कि तभी वहाँ पर कुछ बदतमीज कस्टमर आए और उनमें से एक ने मिशन को गलत तरीके से टच किया और उसे छेड़ा। यह देखकर पेंसू को रहा नहीं गया और उसने उन लोगों की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पेंसू ने मिशन को बात करने के लिए इनवाइट किया। उसने बताया कि हाई स्कूल के लड़के के शरीर में उसके पहले पति पेंसू की आत्मा है। यह सुनकर मिशन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। हालांकि पेंसू के द्वारा उसके अनेकों राज खोलने के बाद मिशन को अंततः विश्वास हो गया और वह उसे छोड़ने के लिए पेंसू से नाराज है। इधर स्कूल लंच के दौरान ह्यूनजंग को उसके एक सहपाठी ने अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। उस रात ह्यूनजंग पार्टी में आती है और वह देखती है कि पेंसू के एक दोस्त को उन्हीं लड़कियों द्वारा धमकाया जा रहा था और पार्टी में उसे वेटर बनाया जा रहा था। इधर पेंसू को एक कॉल आता है कि ह्यूनजंग को हरास करने के लिए पार्टी में बुलाया गया है। यह सुनकर वह तुरंत ह्यूनजंग को बचाने के लिए पार्टी में गया।
निश्चित रूप से जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी को धमकाया व हरास किया जा रहा था। वह तुरंत सभी बदमाशों की पिटाई करता है और ह्यूजोंग को घर ले आता है। कुछ समय बाद मेंचुल एक पार्क में पेंसू से मिलता है। वह उसे बताता है कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके होटल मैनेजर से है। साथ ही मैनेजर और उसकी पत्नी पेंसू को खत्म करने के लिए यांग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह सुनकर पेंसू ने मेंचुल से अपने ससुर जो सारी माफियाओं के हेड हैं उनको एक लेटर भेजने के लिए कहा। एक दिन ह्यूजोंग ने पेंसू को उसके साथ डेट पर जाने के लिए कहा क्योंकि ह्यूजोंग को डोंगह्यून से प्यार हो गया था। बेशक पेंसू ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ डेट पर कैसे जा सकता था। दूसरी तरफ यांग हॉस्पिटल में पेंसू से मिलने गया जहां उसका शरीर कोमा में है क्योंकि वह उसे मारने वाला था। लेकिन अचानक पेंसू का शरीर कोमा से जाग उठा। यह देखकर यांग इतना हैरान और घबराया हुआ लग रहा था कि वह गिर गया और बेहोश हो गया। अब पेंसू के शरीर में डोंगह्यून की आत्मा थी। तब डोंगह्यून जागने के बाद अपने घर गया। घर पर उसने अपने पिता को गले लगाया। हालांकि उसके पिता ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उन्हें क्या ही पता होगा कि पेंसू और ह्यूजोंग की आत्मा का फेरबदल हुआ है। कि तभी वहाँ पेंसू भी आ गया जिसे देखकर डोंगह्यून शॉक था कि वो इतना अट्रैक्टिव कैसे हो गया। साथ ही वो बहुत ही घबराया हुआ था। वे तीनों एक साथ बैठते हैं और पेंसू ने उन दोनों को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बताई। इसके बाद पेंसू ने डोंगह्यून को उसके साथ मिशुन के घर आने के लिए कहा। जब वे मिशुन के घर गए तो वहाँ यांग भी अपने गुंडों के साथ पेंसू को खत्म करने के लिए आया। तब वहाँ एक लड़ाई शुरू होती है जहाँ डोंगह्यून के शरीर में मौजूद पेंसू गुंडों के अगेंस्ट फाइट करता है। अंत में पेंसू नीचे गिर गया क्योंकि उसे यांग द्वारा हाइड्रेंट से मारा गया था। हड़बड़ाहट में मिशन तुरंत किचन में गई और उनके सामने एक गैस सिलेंडर ले आई। वह यांग और उसके आदमियों को धमकी देती है कि अगर वे जल्द ही वहाँ से नहीं गए तो वह गैस सिलेंडर को उड़ाकर खुद के साथ उन सभी को मार डालेगी। मिशुन की धमकी के बाद आखिरकार यांग वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद पेंसू के ससुर ने उसे घर आने के लिए कहा। साथ ही वहाँ उसकी पत्नी को भी बुलाया गया था। मुलाकात के दौरान पेंसू ने अपनी पत्नी के स्वभाव का खुलासा किया जिसने उसे धोखा दिया है और उसे खत्म करने के लिए यांग के साथ काम कर रही है। माफिया बॉस भी इस समस्या को जानता है और पेंसू को अपना माफिया बिजनेस को जारी रखने या छोड़ने का विकल्प देता है। पेंसू जिसमें डोंगह्यून की आत्मा मौजूद है। पेंसू एक डिवाइस के जरिए उससे जुड़ा हुआ था। वह उसे गैंगस्टर बॉस के सवालों का जवाब देता है। पर सिग्नल चले जाने के कारण डोंगह्यून को कुछ भी सुनाई नहीं देता। इधर पेंसू के पत्नी ने भी उस पर आरोप लगाया कि उसकी एक बीवी है, साथ ही उसकी 17 साल की एक बेटी भी है। पर माफिया बॉस को उसकी बेटी के बातों पर बिलीफ नहीं हुआ और उसने अपनी सभी जायदादों से उसे बेदखल कर दिया क्योंकि उसने मैनेजर के साथ मिलकर गैंगस्टर बॉस के धंधे से 300 बिलियन का घोटाला किया था और इल्जाम पेंसू पर डाल दिया था क्योंकि पेंसू उस समय कोमा में था जिससे वो सच का खुलासा नहीं कर सकता था। इसीलिए यांग और उसकी पत्नी उसे कोमा में ही मारना चाहते थे। लेकिन पेंसू के शरीर में मौजूद डोंगह्यून ने खुलासा किया कि सच में उसकी एक बेटी और पत्नी है जिसका उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला। उसका कहना था कि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे रहा था। उसे लगा था कि उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी जिसके बाद उसने गैंगस्टर बॉस की बेटी से शादी करा। लेकिन वो हमेशा से ही उसके प्रति लॉयल था जबकि उसकी पत्नी को उसका होटल मैनेजर पसंद था, इसलिए वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी। इस बात को सुनकर गैंगस्टर बॉस ने अपने जायदाद और प्रॉपर्टीज को पेंसू के ऊपर ही छोड़ दिया कि अगर वह चाहे तो इसमें से कुछ हिस्सा उसकी दूसरी पत्नी को दे सकता है। लेकिन पेंसू अपनी पत्नी को छोड़कर मिशुन के पास जाना पसंद करता है क्योंकि उसे एहसास हुआ कि चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, उसकी पहली पत्नी ही एकमात्र औरत थी जो उसका साथ देने को तैयार थी। उसके अनुसार परिवार का यही मतलब है। फिर पेंसू ने माफिया के रूप में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो अपने असली परिवार में लौटने और मिशुन के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का इरादा रखता है। तब पेंसू के अपने ससुर के घर से निकलने के बाद डोंगह्यून से बात करते वक्त उसकी दूसरी पत्नी उन पर कार से हमला कर देती है क्योंकि वह इस बात से नाराज है कि पेंसू ने उसके संबंध को उसके पिता के सामने उजागर कर दिया। पेंसू और डोंगह्यून को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचकर पेंसू जो अभी भी डोंगह्यून के शरीर में फंसा हुआ था उसने ह्यूजोंग से उसके साथ बचपन में न होने और उसे अकेले ही दुख और तकलीफ झेलने के लिए उसे माफी मांगी। जल्दी वह बेहोश हो गया। उसके बाद डोंगह्यून भी अस्पताल के गलियारे में खड़े होकर बेहोश हो गया। जब उनकी सर्जरी होने वाली थी तो उनके सपने में नूडल शॉप वाली वही बूढ़ी औरत आई जिनसे वह दुर्घटना से पहले मिले थे। बुढ़िया ने कहा, अब तुम अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। कहानी के अंत में हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। पेंसू अपने कोमा से जागता है और हम डोंगह्यून को देखते हैं जो अपने शरीर में वापिस आ गया था।
स्कूल में उसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं और ह्यून जंग उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। दूसरी तरफ मिसुन ने पेंसू की मदद से एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसमें डोंग ह्यून के पिता और पेंसू दोनों शेफ हैं। वे लोग बहुत खुश हैं और अब उनके रेस्टोरेंट में बहुत ही भीड़ होती है और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म से हम सीख सकते हैं कि परिवार वह है जहां हम वापस आते हैं। भले ही हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वे आएंगे और चले जाएंगे, जबकि परिवार हमेशा साथ रहेगा, या तो सुखद परिस्थितियों में या फिर दुखद परिस्थितियों में। इसके अलावा इस फिल्म से हमें यह भी सीख मिलती है कि आत्मरक्षा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हमारे आसपास होने वाली मनमानी से हम पर अत्याचार न हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।